हेलो दोस्तों, मेरा नाम मलिक उस्तार है। मैंने मंडोल इंटरप्राइज़ में काम के लिए दिया था रसिया के लिए गायघाटा में, जो कि उनका ऑफिस है नॉर्थ 24 परगना में, गायघाटा पुलिस स्टेशन के सामने। और मेरा काम नहीं हो रहा है, ना मुझे पैसा रिटर्न दे रहा है, ना मुझे मेरा पासपोर्ट रिटर्न दे रहा है। और मैं अगर मेरा पैसा मांग रहा हूँ तो मुझे धमकी दे रहा है कि तुम आओ, तुमको ऑफिस में तुमको देख लेंगे क्या चीज़ हो तुम। मुझे ऐसा धमकी दे रहा है। और उनका ऑफिस में मैं कैसे मिला कि मैंने यूट्यूब पे देखा, दारेन ट्रेवल्स और सिकंदर लोधा का वीडियो देखा जो उनके साथ कोलैबोरेशन में बना था। और उनका वीडियो देख के मैंने सोचा कि लखनऊ और गुजरात जाने से बढ़िया मुझे पास में ही हो जाएगा मेरा काम जल्दी से। और बढ़िया बढ़िया बात भी कर रहा था, तो मैं चला गया वहाँ पे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मेरा जल्दी आना जाना काम होगा। लेकिन वहाँ पे जब गया, मैं 30,000 रुपया 30 अप्रैल 2025 को मैंने एडवांस दिया। और बाकी मैंने मेरा उसके बाद 19 मई को मुझे मिला मेरा मेडिकल अपॉइंटमेंट, जो कि रशिया के लिए था HIV का। उसके बाद 26 मई को मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ। 27 मई को मैं घर पहुंचा, वो मेडिकल मेरा नेगेटिव आया। उसके बाद मुझे मिला करीब 10 जुलाई को मुझे इनविटेशन मिला। वो मैंने उसके बाद उसको मुनीर मंडल को मैंने 30,000 रुपये फ़ोनपे में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मैंने 28 जुलाई को 50,000 रुपीज़ मैंने ट्रांसफ़र किया मुनीर मंडल को। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उनका बीच सिकंदर लोधा और मुनीर मंडल के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे काम होगा कि नहीं होगा, तो बोला कि हाँ हो जाएगा, तुम्हारे काम के लिए हम रशिया जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर दिया। फिर वो जॉब फिर मैंने रशिया का जो इनविटेशन आया था मुझे मेरे पास, उसको मैंने भेजा रशियन वीज़ा सेंटर और एम्बेसी में। तो वहाँ से बोला गया कि आपका जो इनविटेशन है वो इनवैलिड है, वो कोई हमारे सिस्टम में रजिस्टर नहीं है, एम्बेसी से बोला ये। उसके बाद मैंने जब मुनीर मंडल को ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि वो सारा जो वीज़ा था वो कैंसिल हो गया है, जो भी इन्विटेशन था वो कैंसिल हो गया है, और तुमको अगर काम पे जाना है तो मुझे टाइम दो, मैं अप्लाई करता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे 27 तारीख को उसके बाद ही मेरा अप्लाई किया, फिर उस्तलुगा कंपनी में गैस वेल्डर का पोजीशन में। उसके बाद मेरा वो भी काम नहीं हुआ। मेरा गैस वेल्डर का पोजीशन में अप्लाई करने के बाद मेरा मोटा करीब 24 सितंबर को मुझे मेरा इनविटेशन आया। इनविटेशन आने के बाद मैंने उसी रात को फिर मैंने वो इनविटेशन रशियन वीज़ा सेंटर और एम्बेसी में फॉरवर्ड किया। लेकिन वहाँ से भी बोल दिया गया कि फिर ये वाला इनविटेशन भी आपका इनवैलिड है और ये हमारे सिस्टम में रजिस्टर नहीं है। जब मैंने इसके बारे में मुनीर मंडल को बात किया तो उन्होंने बोला कि ये नया इनविटेशन है, तुम्हारा ये 7 दिन के बाद शो करेगा हमारा सिस्टम में, या फिर आपका वीज़ा लगेगा 7 दिन के बाद। तो ठीक है, मैंने वेट किया, मुनीर मंडल को टाइम दिया मैंने। उसके बाद मैंने 7-8 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद फिर मैंने एम्बेसी को मेल किया कि मेरा इनविटेशन चेक करो ये सही है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा ये इनविटेशन अभी भी सिस्टम में रजिस्टर नहीं है और ये इनविटेशन इनवैलिड है, ये डुप्लीकेट इनविटेशन है। उसके बाद जब मैंने मुनीर मंडल को बात किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, और मेरा बहुत बेसिक फाइनेंशियल का जो नीड्स है, मेरा लोन वगैरह चल रहा है बहुत मोटा मोटी। मुझे 20,000 रुपया लोन के लिए हर महीने भरना पड़ता है किस्ती EMI, तो वो भी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैंने बोला मुनीर मंडल को कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दो और मेरा जो भी पासपोर्ट वगैरह है वो भी रिटर्न कर दो, क्योंकि तुम्हारा दोनों बार इनविटेशन दिया तुमने, दोनों बार इनविटेशन जो है वो डुप्लीकेट निकला, इनवैलिड निकला। तो मुझे काम पे नहीं जाना है, मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दो। मेरे पास ऐसे भी पैसा नहीं है, तुमको लोन लेके और उधार लेके मैंने पैसा दिया है, तो मुझे मेरा पैसा ठीक से रिटर्न कर दो और मुझे मेरा पासपोर्ट रिटर्न कर दो। लेकिन वो लोग पैसा नहीं दे रहा है, रिटर्न भी नहीं कर रहा है, और मुझे उल्टा बोल रहा है कि तुम अगर कंप्लेंट करोगे, रशिया वीज़ा सेंटर में मैंने कंप्लेंट किया था तो, और साइबर क्राइम में, तो उन्होंने
शायद उनको कुछ बोला हो कि नहीं बोला, मुझे पता नहीं। उसको जब मैंने व्हाट्सएप से फ़ोन किया, मुझे पहले मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था 1 दिन के लिए। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, मैं दूसरा मेरा गांव का नंबर से फ़ोन किया, किसी के लड़का का नंबर से। तो उन्होंने उनके सामने ही मुझे धमकी दिया कि तुम अगर गायघाटा आओ, तुमको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। हम गायघाटा बुला रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो मुझे जान से मारने का धमकी दे रहा है और मुझे मेरा पैसा भी रिटर्न नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैंने टोटल 1,10,000 रुपये मुनीर मंडल को दिए हैं 3 बार में। 30 अप्रैल को मैंने दिए हैं 30,000, 12 जुलाई को मैंने दिए हैं 30,000 और 28 जुलाई को मैंने दिए हैं 50,000 रुपया। टोटल मिला के 1,10,000 रुपया होता है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर आप काम कंप्लीट करके नहीं दे पाते हैं, कि वीज़ा वगैरह नहीं मिलता है, तो तुमको 7 दिन के अंदर अंदर जो भी पैसा है कैंडिडेट का, उनका पैसा तुमको 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन वो अभी पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहे हैं ठीक से। खाली सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम शाम को फ़ोन करो, सुबह फ़ोन करो, फिर दोपहर को फ़ोन करो। ऐसा बात बोल रहा है कि आज नहीं कल 10 दिन बाद चेक करो, तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। लेकिन कभी भी मेरा 5-6 महीने के अंदर वीज़ा नहीं आया और मैं मेरा पासपोर्ट भी रिटर्न मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहा है, और मेरा जो पैसा है वो भी नहीं दे रहा है। दोनों अटका के रखा है वो लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों से हेल्प चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है जल्द से जल्द जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए। आप अगर ये फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको वहाँ पे भी शेयर कीजिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे भी शेयर कीजिए, और अगर इंस्टा पे देख रहे हैं तो जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे आप शेयर कीजिए। इससे मुझे मेरा पैसा रिटर्न पाने में मुझे शायद हेल्प मिल सकता है कि कोई वो एक्शन ले कि हाँ जल्दी से जल्दी मेरा पैसा रिटर्न कर दे, मेरा पासपोर्ट रिटर्न कर दे। क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरा फाइनेंशियल नीड्स के लिए, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ अभी फ़िलहाल। कि मैं एक लॉयर भी हायर नहीं कर सकता, कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। और एक बात कि मुनीर मंडल बोल रहा है कि सब लोग झूठे हैं, कि वो झूठा है, वो चीटिंग किया, सिकंदर लोधा चीटिंग किया, सबको चीटिंग किया, सबके साथ सिकंदर लोधा ने चीटिंग किया। अगर तुम सही हो तो फिर तुम क्यों भाग फिर रहे हो, ऑफिस में क्यों नहीं हो? और लोगों से तो ठीक से बात तो कर लो, तुम लोगों से बात भी क्यों नहीं कर रहे हो? तो पैसा जो है उसका जो टाइम ख़त्म हो गया है, उसका पैसा रिटर्न दो उसको, अगर तुम सही हो तो। दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है मेरा कि मेरा जो वीडियो है वो हर जगह पे फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। मुझे लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइए, मुझे भी जानना है कि किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। मैं टेंशन में हूँ। और एक लास्ट चीज़, अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर उनके परेशानी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से मुझे भी अगर कुछ भी हो जाता है, अगर मैं अगर मर जाता हूँ स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी होगा मंडल इंटरप्राइज़ का और मुनीर मंडल मानव विश्वास और जो उनका जो भी स्टाफ मेंबर है उनका होगा। क्योंकि वो स्टाफ मैनेजर हर कोई बदलता रहता है, 15 दिन के शायद अंदर अंदर हर कोई बदलता रहता है। मानव विश्वास काम छोड़ दिया, मुनीर मंडल भाग गया, स्टाफ जो एक था पहले वाला पुराना वाला वो भी भाग गया, वो नया स्टाफ आ रहा है, बोल रहा है कि हम कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि मुझे जल्द से जल्द हेल्प मिल सके। धन्यवाद।